ये कहानी मिन नाम के लड़के की है जो गलती से एक ऐसे टापू पर फंस जाता है जहाँ पर सिर्फ औरतों का राज था। मर्दों को वहाँ पर बंदी बना कर रखा जाता था। मर्दों का काम सिर्फ इतना होता कि वो औरतों की प्यास बुझा सके। क्या मिन वहाँ से बचकर निकल पाएगा? यह तो हम आगे जानेंगे इस मूवी में। तो कहानी की शुरुआत मिन नाम के लड़के से होती है जो कि एक बहुत बड़ा जार आदमी होता है। उसकी एक समय पर 4 गर्लफ्रेंड होती हैं। फिर हमें मिन को दिखाया जाता है जो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहा था, लेकिन तभी उसे उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड का फोन आता है जो उसे बताती है कि आज मैं घर पर अकेली हूँ और तुम जल्दी घर पर आ जाओ। तो मिन अपनी पहली गर्लफ्रेंड से कहता है मुझे मेरी दादी का फोन आया है इसलिए मुझे वहाँ पर जाना होगा, वो बहुत ज्यादा बीमार है। लेकिन जाने से पहले मिन एक बार और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे करता है, जिसके बाद वो उसके पर्स में से पैसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ तोहफा लेता है, जिसके बाद वो उसके घर पर जाता है, लेकिन वहाँ पर बहुत अंधेरा था। मिन को लगा कि शायद मुझे मेरी गर्लफ्रेंड गिफ्ट देगी, लेकिन उसे क्या पता था उसके साथ आगे क्या होने वाला है। लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसके पीछे से आती है और उसके सर पर बेसबॉल के बैट से मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक आइलैंड पर पाता है। वो देखता है कि उसके कच्छे को छोड़कर उसके सारे कपड़े गायब हैं। वो इधर उधर अपने शरीर पर हाथ मारता है। उसे उसके कच्छे में से एक नोट मिलता है जिस पर उसकी 4 गर्लफ्रेंड की फोटो थी और उसी के साथ वो तोहफा भी था जो उसने उसकी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदा था। इसे देखकर मिन को सब कुछ समझ में आ जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को उसकी हकीकत के बारे में पता चल गया था और उन्होंने उसे सबक सिखाने के लिए ये प्लान बनाया था। ये देखकर मिन को गुस्सा तो बहुत आता है, परंतु वो अपने गुस्से को कंट्रोल में कर आगे बढ़ने लगता है। अब ऐसे ही पूरा दिन डोलने के बाद उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसकी वजह से उसे वैल्यूएशन हो जाता है और वो रेत को पानी समझकर पीने लगता है। लेकिन तभी एक लड़कियों के ग्रुप ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, जिसके लीडर का नाम तालिया होता है। वो घोड़े पर बैठी थी। उसे लगा कि तालिया उसके साथ मजे करना चाहती है, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे उसके साथ क्या होगा। जिसके बाद वो तालिया के पास जाता है और उसके मार्क्स को हटा देता है। सरदार के साथ बदतमीजी करते देख वहीं पास में खड़ी एक लड़की ने मिन के सर पर भाले से वार किया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और वो उसे एक लकड़ी से बांध लेती हैं। जिसके बाद वो उसे उठाकर अपने कबीले की तरफ लेकर आती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिस कबीले में वो मिन को लेकर आती है उस कबीले का नाम फॉक्स कबीला था और उस कबीले में सभी औरतें ही रहती थी। यहाँ पर मर्दों को गुलामों की तरह रखा जाता था और औरतें उन पर हुक्म चलाती थी। आदमी औरतों की सेवा किया करते थे और उनके साथ रात में मजे किया करते थे। लेकिन अगर कोई भी मर्द किसी भी औरत को ठीक तरीके से संतुष्ट नहीं कर पाता तो वो उसे मारकर खा जाती थी। वो मिन को ले जाकर एक पिंजरे में बंद कर देती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद एक आदमी मिन के पास आता है और वो मिन को बताता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ। कुछ साल पहले मैं और मेरी टीम इन औरतों पर रिसर्च करने के लिए यहाँ पर आए थे, पर मुझे क्या पता था कि मेरे साथ क्या होगा। इन औरतों ने मेरे सभी आदमियों को मारकर खा लिया और मैं आज इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि इनमें से एक औरत ने मुझे खरीद लिया है। और जाने से पहले वो मिन को एक बात और बताकर जाता है। वो कहता है आज रात इन औरतों का कुछ प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में आज रात ये मर्दों की बलि देने वाली हैं। फिर रात हो जाती है और वो औरतें मिन को लेने के लिए आती है, लेकिन मिन बहुत शातिर था। वो उन्हें देखकर ऐसा रिएक्ट करता है जैसे कि वो पागल हो, लेकिन इससे उन औरतों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मिन को बाकी सभी मर्दों के साथ बांधकर स्टेज पर लेकर जाती है। इसके बाद वहाँ गांव की पुजारन आती है जो एक एक करके सभी मर्दों के औजार को काटने लगती है। ये देखकर मिन हैरान हो गया। उसे अब पता चल गया कि बलि का मतलब क्या होता है। लेकिन जब मिन की बारी आती है तो सरदार उसे काटने से मना कर देती है, क्योंकि मिन ही वो लड़का था जो सरदारनी की प्यास को बुझा सकता था। मिन बच गया था, लेकिन उसी रात उसे रानी के पास लेकर जाया गया। रानी उसे कहती है तुम देख क्या रहे हो, जल्दी शुरू हो जाओ। लेकिन मिन हंसने लगता है, जिसके बाद 2 औरतें उसे पकड़कर रानी के पास लेकर जाती है और उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। अगले दिन हमें मिन को दिखाया जाता है जो लंगड़ा कर चल रहा था। बाकी सभी लड़कियां उसे ऐसा देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। लेकिन तभी उसके पास वो पागल साइंटिस्ट आता है जिसका नाम चैन था। वो उसे उसकी मालकिन के पास लेकर जाता है और उसकी मालकिन से उसे कहता है कि इसका भविष्य देखकर बताओ कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है। वो औरत मिन को कहती है कि अगले 3 महीने में तुमने अगर रानी को प्रेग्नेंट कर दिया तो तुम शायद मारे जाओ, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो भी तुम मारे जाओगे। मतलब दोनों कंडीशन में मरना तो है। अब बेचारे मिन के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। उसके लिए तो एक तरफ खाई और दूसरी तरफ कुआं था। इसके बाद मिन देखता है कि इस गांव में मर्दों की तो ऐसी बुरी हालत है कि कुछ सड़ी हुई सब्जियों के बदले में भी मर्दों का सौदा कर दिया जाता है। इतनी बुरी सिचुएशन को देखते हुए मिन उस साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। वो दोनों प्लान बनाते हैं कि हम यहाँ से भाग जाएंगे और वहाँ से भागने का एकमात्र रास्ता था कि वो औरतों को खुश कर पाए। मिन तो दिखने में हैंडसम था, इसलिए वो ऐसा कर सकता था। लेकिन तभी सेनापति कबीले की मालकिन के पास आती है और उसे बताती है कि दूसरी कबीले की औरतें हमारी कबीले की तरफ बढ़ रही हैं, वो शायद हम पर हमला करने वाली है। तो रानी उसे कहती है कि औरतों को सीमा पर बिठा दो, अगर कोई भी हमारे राज्य की तरफ आना चाहे तो उसे जान से मार दो। जिसके बाद हमें मिन को दिखाया जाता है जो रानी के पास आता है और उसकी सेवा करने लगता है। वो उसके पैर ऐसे दबा
रहा था कि रानी को परम सुख का आभास हो रहा था। वो रानी से कहता है कि हमें अपने गांव में ब्यूटी पार्लर खोलना चाहिए। रानी भी उसकी बात से सहमत हो जाती है। वो उन्हें बताता है कि यहाँ की औरतें और भी ज्यादा सुंदर दिखने लगेंगी अगर यहाँ पर ब्यूटी पार्लर खुला तो। वो उसकी बात से सहमत हो जाती है और उसे उस गांव में ब्यूटी पार्लर खोलने की सहमति दे देती है। जिसके बाद मिन और चैन गांव की एक पुरानी बिल्डिंग को चुनते हैं और कुछ ही देर में उसकी साफ सफाई करके उसे एक ब्यूटी पार्लर में कन्वर्ट कर देते हैं। जिसके बाद उनके पास गांव की सबसे बदसूरत लड़की आती है, लेकिन वो उसका ऐसा मेकओवर करते हैं जिससे वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई देने लगती है। और जब वो लड़की बाहर जाती है तो उसकी खूबसूरती को देखकर सभी लड़कियां उनके पास आ जाती है। वो उसे मेकओवर करवाने के लिए किसी भी कीमत को देने के लिए तैयार हो जाती है। अब धीरे धीरे मिन गांव की लड़कियों के बीच पॉपुलर हो गया, लेकिन जो भी रुपया वो उन लड़कियों से कमाता था वो उन रुपये को महारानी पर उड़ा देता था। एक दिन मिन महारानी के पास रिंग को लेकर जाता है और वो उनसे कहता है मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, कि आप मुझे शादी करोगी। लेकिन महारानी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। वो उसे कहती है तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हारे जासे में नहीं आने वाली। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बच्ची जो कुएं में पड़ गई थी और उसके बाद उसे होश नहीं आ रहा था। जिसके बाद मिन वहां पर पहुंचता है तो वह उस बच्ची को उल्टा कर देता है, जिससे उस बच्ची के पेट का सारा पानी बाहर आ जाता है और वो होश में आ जाती है। ये देखकर वहां की औरतें बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे उस गांव का हीरो बना दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गांव की औरतें मिन को बहुत ज्यादा इज्जत दे रही हैं और ये इस गांव में पहली बार हो रहा था जब किसी को इतनी इज्जत दी जा रही थी। महारानी इसी के बारे में अपनी सभी साथियों से बातें कर रही थी, लेकिन तभी सेनापति वहां पर आती है और उन्हें बताती है कि दूसरे कबीले वालों ने हम पर हमला कर दिया है। इस बात को सुनकर महारानी और उसकी सारी सेना वुल्फ कबीले वालों की तरफ बढ़ने लगती है। वो उन कबीले वालों को रोकने के लिए उनके पास जाती है, लेकिन जब वो उनके पास जाती है तो देखती है कि वो तो अपने आदमियों को आपस में मार रहे थे। पीछे से मिन और वो पागल आदमी ये प्लान बनाते हैं कि जब ये दोनों कबीले वाले आपस में लड़ रहे होंगे तभी हम पीछे से यहाँ से भाग जाएंगे। फिर अगले दिन जब वो उन पर हमला करने के लिए उनके पास जाती है तो दूसरे वाले सिपाही उन पर ऊपर से हमला कर देते हैं, जिससे उनके बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं और जो बच जाते हैं वो सभी गांव की तरफ वापस भागने लगते हैं। लेकिन मिन और महारानी एक गुफा में चले जाते हैं। वो वहाँ पर बहुत सारे उड़ते हुए जुगनों को देखते हैं और मिन और महारानी एक दूसरे के साथ मजे करने लगते हैं। फिर अगले दिन जब वो दोनों गाँव में आते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने गाँव के कुएं का पानी पी लिया था जिसको कल दुश्मन सेना ने जहरीला बना दिया था। अभी वो पागल साइंटिस्ट उसके पास आता है और मिन से कहता है कि कल रात तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं। इससे महारानी को लगा कि वो उनके साथ गद्दारी कर रहा है, इसलिए वो उन दोनों को कबीले से बाहर निकाल देती है। लेकिन मिन को लगा कि महारानी को उनकी जरूरत है, इसलिए वो उस पागल आदमी को लेकर वापस कबीले की तरफ आने लगता है। पागल साइंटिस्ट तो मिन के साथ नहीं जाता, लेकिन मिन वहां पर अकेला पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दूसरे कबीलों वालों ने उस कबीले पर हमला कर दिया था और वो उन औरतों को मारकर अपना बंदी बना रहे थे। वहीं वे औरतें अपने पूरे दम के साथ उन कबीले वालों से लड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन मर्दों के आगे उनकी एक नहीं चलती। अब वो सभी औरतें उन मर्दों के सामने हार मानने वाली थी, लेकिन तभी वहां पर सफेद घोड़े पर बैठकर मिन आ जाता है। जिसके बाद वो उस कबीले के लीडर को चैलेंज करता है और वो लीडर उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद इन दोनों में धुआंधार लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पर स्टार्टिंग में तो मिन मार खाता है, लेकिन वो अपने पूरे दम को लगाकर उस कबीले के मालिक को मार देता है। कुछ महीने बाद वहाँ पर सब नॉर्मल हो गया और वहाँ में कुछ दिन बाद पता चलता है कि महारानी प्रेग्नेंट है, जैसा कि उस औरत ने भविष्यवाणी की थी कि अगर तुमने महारानी को प्रेग्नेंट कर दिया तब भी तुम्हें मारा जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ की औरतों ने मिन को बांध रखा है और वो उसकी बलि देने के लिए तैयार है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।